आज से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। अभी पार्लियामेंट जाने की तैयारी है। मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यस्थगन का नोटिस दिया है, एडजर्नमेंट का नोटिस दिया है कि बाकी सारे कार्य रोककर सिर्फ खेती के जो बिल हैं, तीनों बिल जिनको वापस करवाने के लिए पिछले 8 महीने से देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर आंधी में, तूफान में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में वहां बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 600-700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये बिल वापस करो और ताकि वो खुशी खुशी अपने घरों में जाएं, अपने खेतों में जाएं। तो मैंने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है और अगर स्पीकर साहब ने नोटिस एक्सेप्ट ना किया, मुझे अलाउ ना किया, तो अंदर मैं हंगामा करूंगा, अंदर चिल्लाऊंगा, अपनी मांगों के लिए जितना भी हो सका मैं किसानों के पक्ष में आवाज उठाऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत सारी छवियां हैं। कोविड में जो मौतें हुई उसको डिनायल कैसे किया जा रहा है। हाहाकार की परिस्थितियों के बाद संसद बैठा नहीं है। अगली लहर में फिर वही परिस्थितियां पैदा न हो। सहकारी संघवाद के तहत हैंड होल्डिंग कैसे आप कर रहे हैं। इश्तेहार बड़े बड़े छप रहे हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस कमोबेश अगर आप देखें, कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं, इकोनॉमी एक इश्यू है जो कि मतलब मुंह बाए खड़ी है, महंगाई, उस तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का सवाल है और बद इंतजामी का सवाल है। मैं समझता हूं ये तमाम चीजें हमारी प्राथमिकताओं में होंगी और सरकार से आग्रह होगा अहंकार त्याग के, हठधर्मिता त्याग करके संसद में जीवंत तरीके से हर मसले पे, चाहे वो चाइना का मामला हो, तालिबान का मामला हो अफगानिस्तान में, या हमारी हदों में जो लोग जिंदा दस्तावेज छोड़ गए हैं अपनी मौत के बाद कोविड में, उनके बारे में जिक्र हो, तो मैं समझता हूं कि शायद संसद की गरिमा पुनः बहाल होगी। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग जो है एक ऑडिट की भी डिमांड करने जा रहे हैं कोविड रिलेटेड डेथ्स की। बिल्कुल। मैं समझता हूं मैंने 267 के तहत अपने दल की ओर से भी नोटिस दिया है कि जो ऑफस्केशन ऑफ डेटा है उस पर चर्चा हो, तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि मौत में अगर हम डिग्निटी नहीं दे पा रहे हैं तो ये हम सब के ऊपर एक बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है हमारे मनसा वाचा कर्मणा पे। मतलब ऑडिट करवाया जाए। बिल्कुल ऑडिट, और हर जिले में और प्राथमिकता के आधार पर हो, तभी आप कम से कम एक जिम्मेवारी का एहसास होगा। और महंगाई के मुद्दे पे देखिए, महंगाई का मुद्दा मैंने कहा ना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें और सरकार की ओर से जो तर्क आ रहे हैं, हालांकि अब वो भूतपूर्व हो गए, जो तर्क दिया करते थे मंत्री महोदय, ऐसी तमाम चीजों पर बात होगी और उनको कहा जाएगा कि अपने पुराने वीडियोस देखिए, आप कैसी कैसी बातें करते थे, आज क्या उसका कोई असर नहीं है। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है पेट्रोल डीजल की कीमतों का। सरसों तेल की कीमतें देख लीजिए। तो इसका मतलब आपकी प्राथमिकताओं में अगर गरीब निम्न आय वर्ग नहीं है तो सरकार किसके लिए? 5 क्रोनी पूंजीपतियों के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो,
सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।